कोई हमसे छल करता है, कोई हमें पीड़ा देता है, तो तन दुख से और मन प्रतिशोध से भर जाता है। फिर हम प्रतिकार चाहते हैं, अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहते हैं, और यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उपाय है, और वह उपाय है क्षमा। यदि प्रतिकार चाहिए तो प्रतिशोध भुला दीजिए और न्याय की ओर अपनी पग बढ़ाइए, क्योंकि यही वास्तविक प्रतिकार है। हम अपनी सोच और मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है, या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं करती है? यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु के बारे में जानते हैं आप लोग, जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था। उसने रावण पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, क्योंकि उसने भलाई के लिए क्रोध किया था, वो धर्म था। इसलिए उन्हें भगवान राम की गोद में। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं, और अंत में वो बानों की सैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष की प्राण लेने की चेष्टा करते हैं, तो उसके रक्षा के लिए उसका वध कर देना पाप नहीं है। यह समय की मांग है, क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, तो उसे सहायता न देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो, पाप आहुधिड हो, तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। स्वीकरण, सत्य का स्वीकरण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है, और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको नींद आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और शरीर को विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना है, तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरापान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं। इन पक्षियों को देख रहे हैं ना आप? इनका उड़ना वायु में कितना संतुलन है, मुक्त कर देता है न? इन्हें उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ पाते। ईर्ष्या होती है जब आप इन्हें खुले आकाश में विचरण करते देखते हैं। परंतु कभी आपने सोचा है, इस उड़न को, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना प्रयास किया होगा इन्होंने? आकाश में उड़ने से पूर्व कितना कठिन परिश्रम किया होगा इन्होंने? इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा तो कितने बार गिरे होंगे? पहली आसमान में उड़ते समय कितना भय लगा होगा? इन्हें अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय कितनी चोट खाई होगी? इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का ये मूल्य है।
यदि आप भी दे सकते हैं तो अवश्य आप भी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। इन पक्षियों की भांति ही जब आप अपनी चारों ओर किसी सफल व्यक्ति को देखें तो उससे ईर्ष्या न करें, उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहाँ तक पहुँचने में पाई है। प्रेरणा प्रयास करें और स्वयं ही सफल हो जाएं। हमारे जीवन का मूल आधार है करुणा। करुणा क्या है? करुणा दया नहीं बल्कि यह वो भाव है जिससे हम दूसरों की समस्या को समझते हैं, उसकी कठिनाइयों को अनुभव करते हैं। इस संसार में सारे संघर्षों का मूल है एक दूसरे की परिस्थिति को न समझना और इस समस्या का हल है करुणा। करुणा किसी पशु पक्षी के प्रति हो या किसी मनुष्य के प्रति, ये आपके जीवन में संघर्ष और क्लेश जैसी भावनाओं को दूर रखती है और आप जिस दिन दूसरे को करुणा की दृष्टि से देखेंगे आपको उसकी समस्या समझ आएगी और उसे आप भी, और उस दिन हर संघर्ष का अंत हो जाएगा। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत, जो अभी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहाँ से धीरे धीरे रेत गिर रही है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।